लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले में भारत की हार के बाद सवाल यही है कि चौथे टेस्ट मुकाबले में टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी। तो संभावित प्लेइंग के बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे कि आखिर किन 3 फिसड्डी खिलाड़ियों को बाहर करना होगा, तभी जीत यहाँ पर भारत के हिस्से आने वाली, वरना ये मान के चलिए कि यहाँ पर भी आप हार जाओगे, क्योंकि गौतम गंभीर के जो कुछ फैसले हैं वो कहीं ना कहीं मुकाबले के दौरान तो आपको अच्छे लग रहे होते, लेकिन नतीजा जो है वो आपके खिलाफ जा रहा है। इसी लिहाज से अब भारत की प्लेइंग 11 में 3 बदलाव करने पड़ेंगे अगर आपको मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबला जीतना है। कौन कौन से बदलाव उसके बारे में बताते हैं। पहले आपको संभावित टीम दिखा देते हैं, जिसमें आप देखेंगे केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते नजर आएंगे। इसके अलावा साई सुदर्शन नंबर 3 पर, यानी कि एक बदलाव ये हो गया कि करुण नायर को बाहर करना पड़ेगा। अब डियर क्रिकेट ये ज्यादा हो गया है, लिहाजा करुण नायर को यहाँ पर बाहर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर जीतना है। कप्तान शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, कमाल की पारी उन्होंने खेली लॉर्ड्स में। और इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर की जगह रहेगी नीतीश कुमार रेड्डी पर यहाँ पर खंजर चलने वाला, वो यहाँ पर बाहर होंगे। उनकी जगह अगर आप देखें तो कुलदीप यादव यहाँ पर आएंगे, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, यानी कि आपके पास 3 स्पिन अटैक हो जाएंगे, जो कि अमूमन मुश्किल होता है कि आप इंग्लैंड में 3 स्पिन गेंदबाजों को खिलाएं। पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी कर गए थे नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन कुलदीप यादव को खिलाने से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आप फंसा सकते हैं, ये ज्यादा चांसेस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, शायद इस मुकाबला अगर लॉर्ड्स इंडिया जीता होता तो इस मुकाबले में रेस्ट करते, लेकिन अब बहुत कम चांसेस हैं कि जसप्रीत बुमराह को यहाँ पर ब्रेक दिया जाए, क्योंकि अगर ब्रेक दे दिया गया तो टीम इंडिया के लिए बुरा फैसला होगा, कोच गौतम गंभीर का बुरा फैसला होगा। लिहाजा 3 बदलाव, यानी कि नीतीश कुमार रेड्डी, और इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह आपको कुलदीप को लाना है, और इसके अलावा वहां पर अगर आप देखें करुण नायर की जगह आपको लाना है यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर साई सुदर्शन को। ये बदलाव मस्ट है अगर आप ये चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते। एक बदलाव अगर आप देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं डाउट ये रहने वाला है कि क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, क्योंकि हम जरूर ओपिनियन दे रहे हैं कि बुमराह को खेलना चाहिए, लेकिन अगर उनका बदलाव होता है तो उनकी जगह पर अर्शदीप को लाना चाहिए। तो ये बदलाव हो सकते हैं। करुण नायर की अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यार देखिए स्ट्राइक जब तक क्रीज पर रहे हैं लगे अच्छे हैं, बैटिंग अच्छा कर रहे थे, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। प्रदर्शन आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, 3 मुकाबले 131 रन, 21 का औसत है, और ये बहुत ज्यादा नहीं है, 21 का औसत। और जहां पर पहले दूसरे मुकाबलों में बल्लेबाजों के लिए अगर आप देखिए बहुत कुछ था इस ग्राउंड पर, वहां पर भी फेल हुई। स्टार्ट अच्छा मिला, उसके बावजूद उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो शायद अब डियर क्रिकेट यहाँ पर मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब शायद करुण नायर को मौका मिले, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबला अगर जीतना है तो कोच गौतम गंभीर को थोड़ी सी अपनी मनमानी, अपनी जिद छोड़कर कि नहीं हमने एक बार बैक कर दिया, इनको बैक करेंगे, ये वाली जिद छोड़कर ये बदलाव करना चाहिए, या आपके हिसाब से कुछ अलग अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिलना चाहिए? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।